ब्यूटीफुल नेशंस के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे Our beautiful nation. और ब्यूटीफुल नेशंस को हम कह सकते हैं हमारे सुंदर राष्ट्र। नेशंस को कंट्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंट्री को देश कहते हैं। देश और राष्ट्र, नेशंस और कंट्री एक ही चीज है। यहाँ तक समझ में आया आपके? अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द, आवाज नहीं बिल्कुल भी, नेशनल फ्लैग आपको लिखा है ऑफ इंडिया कॉल्ड। आपसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कॉल्ड, यानी कि जो भारत का जो झंडा है उसको क्या बोला जाता है? तिरंगा। इंग्लिश में बोलते हैं उसे ट्राई कलर। ट्राई कलर मीन्स तिरंगा, यानी कि तीन रंग होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेशनल एंथम? व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? क्या होता है? जन गण और किसने लिखा था? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट? क्वेश्चन है क्या लिखा? नेशनल एंथम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। अब इंडिया के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे। इंडिया क्या है? वास्ट कंट्री है। इंडिया कैसा कंट्री है? वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा। क्या होता है? अब कितना बड़ा? तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है आपका। कैसा है? कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे बड़े देश है। उन सबसे बड़े देशों में हमारा इंडिया, भारत 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? और देखिए इट एक्सटेंड, इसकी हम बात करें 3240 किलोमीटर कहाँ तक है आपका? नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी है, जो डिस्टेंस है इंडिया की, कितनी है? 3240। अब एक और है 2912993 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है? ईस्ट टू वेस्ट। अब कितने लोग रहते हैं? भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 142 करोड़। वोट बैंक का मतलब है कि 142 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। और वो लोग अलग अलग रिलीजियन से, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग, जनजाति के लोग, अलग अलग रेसेस के लोग, और दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। और 142 करोड़ जो लोग इंडिया में रहते हैं तो अलग अलग भाषा का यूज करते हैं, अलग अलग ड्रेसेस हैं, और डिफरेंट टाइप्स का ही आपका फूड, खाने खाने का जो तरीका है वो भी सबका अलग अलग है। लेकिन इतनी सारी आपके डिफरेंशिएशन होने के बाद, इतने सारे अंतर होने के बाद भी हम सब साथ मिलकर प्रेम से रहते हैं। अब देखो लोकेशन की बात करेंगे, की बात करेंगे। लोकेशन की हम बात करें तो 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, और उन 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट आता है आपका एशिया। कौन सा आता है? एशिया में आपका इंडिया पड़ता है, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आपका एशिया। लार्ज किधर से हटाऊं, मुझे क्या पता? दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो सरकार एशिया। क्या है? एशिया। और जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्दर्न जो पार्ट है इंडिया का, वो सारा जमीन से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? और बाकी का जो पार्ट है नॉर्थ के अलावा ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इसके किनारों पे क्या है? वाटर है, ओशियंस है आपके।
क्या है? ओशियन। साउथ की हम बात करें तो साउथ में अरेबियन सी है आपका, वेस्ट में आपकी बे ऑफ बंगाल, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? बंगाल की खाड़ी। अवर नेबर्स के बारे में जानेंगे। नेबर्स का मतलब है पड़ोसी, जो नेशंस हैं, जो पड़ोसी देश है हमारे, वो कौन कौन से हैं जो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं? नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान पड़ता है नॉर्थ वेस्ट में, और अफगानिस्तान पड़ता है आपका, नेपाल, भूटान, चाइना आपके नॉर्थ में पड़ते हैं, म्यांमार और बांग्लादेश आपके ईस्ट में पड़ते हैं। और अक्रॉस द ओशियन, समुद्र से परे आपका एक मालदीव नाम की जगह साउथ वेस्ट में पड़ती है, श्रीलंका आपके साउथ में पड़ता है, और इंडोनेशिया सुना हुआ आपने? यस और नो? कहाँ पड़ता है मालदीव? इंडोनेशिया पड़ता है आपका साउथ ईस्ट में। कहाँ पड़ता है? साउथ ईस्ट। और ये सब भी कौन है? हमारे नेबर्स है। कौन है हमारे? नेबर मींस पड़ोसी। अब फिजिकल फीचर्स की हम बात करते हैं, इसकी बात करेंगे किसके? इंडिया के। तो इंडिया में अलग अलग लैंड फॉर्म्स देखने के लिए मिलती हैं। लैंड फॉर्म्स की हम बात करें तो जो माउंटेन्स आप देखते हैं, हिल्स, वैलीज, प्लेन, डेजर्ट, प्लेट्यूज, ये सब क्या है? एक लंबी कोस्ट लाइन में ये फैले हुए हैं आपके सभी, और इनको ही फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के नाम से बोला जाता है। बहुत सारी नदियां आपकी फ्लो करती हैं रिवर्स इंडिया की लैंड पे, और कुछ नदियों के नाम दिए हैं आपको, जैसे गंगा है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। इन्हीं के आधार पे कुछ फिजिकल फीचर्स हैं आपके, उन फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे आपके इंडिया को डिवाइड किया गया है। कितने रीजन्स पे डिवाइड किया है? 5। कहना था ये पता नहीं क्या ये अप्लाई नहीं है। माउंटेन्स हैं आपके, क्या है? नहीं ऊपर करना है। उत्तरी पर्वत, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी वो तो सही मैदान, करते हैं। वेस्टर्न डेजर्ट, पश्चिमी रेगिस्तान, साउदर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार आपके, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड। कोस्टल प्लेन समझते हैं आप? तटीय जो मैदान है, जो समुद्र के किनारे हैं। आइसलैंड जो जगह चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। अब देखिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं? 28। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 1। कितनी है? 1। और हर स्टेट में अपनी खुद की गवर्नमेंट काम कर रही है, और वो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है। यूनियन टेरिटरीज में भी आपकी गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। और सबसे लार्जेस्ट स्टेट की हम बात करें, राजस्थान सुना है आपने? लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान को बोला जाता है। अब स्मॉलेस्ट की हम बात करें तो सबसे छोटा जो स्टेट है वो गोवा है आपका। क्या है? गोवा। समझ में आया? अब हर स्टेट की कैपिटल होती है आपकी, क्या होती है? कैपिटल आपकी बुक में दी हुई है, सब घर से याद करके लाएंगे। मंडे का टेस्ट है आपका, स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरी का टेस्ट है आपका, सभी डायरी में लिखा दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपका चैप्टर फिनिश, 4th क्लास की है। थैंक यू।